आप हमारे पिताजी का केस लड़ेंगे? क्यों नहीं? अरे फिर तो ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं करूंगा। एहसान की बात नहीं है, बात तो यहाँ पैसे की है। एहसान की क्या बात? मतलब समझा नहीं। मतलब साफ है, आपके पिताजी को मैं अदालत से बाइज्जत रिहा कराऊंगा, मुझे पैसा चाहिए। समझ गया। हाँ। कहते हैं कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? फिक्र मत करो वकील साहब। हाँ। हम अपनी इज्जत, अपनी शान शौकत बरकरार रखने के लिए, अपने पिताजी को रिहा कराने के लिए उनके बराबर रकम तोड़ देंगे। तो फिर बंद मुट्ठी में हकीकत नजर नहीं आती, खोल दीजिए, आईना हो जाएगा। हकीकत जानना चाहते हो? क्यों नहीं? जिस वक्त हमारे पिताजी की रिहाई होगी उसी वक्त हम तुम्हें पूरे 2 लाख। आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है ठाकुर साहब, तो आप और हो करके जाबो चले। आप जमींदार घर जाबो चले, केस 300 को और 76 में रखा गया। उस मजिस्ट्रेट का आज तक हिल जाएगा जब करूंगा बहस उस अदालत में। आपकी काबिलियत पर नाज है हमें उम्मीद है तुम अदालत में ऐसी बहस करोगे कि जिस वक्त तुम्हारी बहस होगी उस मजिस्ट्रेट का तख्त हिलने लगेगा। बिल्कुल। जरा केस की डेट नोट करिए वकील साहब। क्यों नहीं? बोलिए। तारीख 3 ठाकुर साहब, दफा 76, 302, 307 ऐसे उड़ाता हूं जैसे आग जलने से पहले धुआं उड़ जाता है। हमें उम्मीद है तुम एक काबिल वकील हो, तुम्हारा नाम इस इलाके में है वकील साहब। तारीख 3 बुधवार। तारीख 3 बुधवार, समय 12 बजे। 12 बजे। जिस लड़की के साथ में रेप किया आपके पिताजी ने, उसका नाम है शांति देवी। कहाँ की रहने वाली? कस्बा तिलहर की, हमारे वहां की रहने वाली। तिलहर की है? जी हाँ। इसके परिवार में कोई नहीं वकील साहब, अनाथ बेसहारा। इसके माता पिता ने इसका साथ बचपन में छोड़ दिया था। कोई भी नहीं? कोई भी इंसान नहीं इसकी पैरवी करने वाला है। शांति देवी के परिवार में कोई नहीं है, अनाथ बेसहारा है। इस केस की पैरवी, इस मुकदमे को जानना चाहते हो किसने लिखा? हाँ। इस मुकदमे को लिखा है जाबाज शेरदिल पुलिस अफसर, जिसका नाम है शेखर श्री। क्या शेखर श्रीवास्तव? शेखर का नाम सुनकर एकदम चौंक पड़े वकील साहब। मैं ही नहीं, इस समय शाहजहानपुर के कोर्ट में जितने भी वकील हैं, हाई कोर्ट से दीवानी तक, हर वकील के नाम के जुबान के ऊपर तो इंस्पेक्टर का ही तो नाम आ रहा है। दरअसल में वो नया है, अभी गर्म खून उसका उबाल मार रहा है वकील साहब। अपना जलवा दिखाना चाहता है, ओहदा बढ़ाना चाहता है। अरे यहाँ तक, इसलिए यहाँ तक ठाकुर साहब, इस समय मीडिया वाले भी पेपर में पहले पेज पे मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं इंस्पेक्टर शेखर श्री। फिक्र मत करो वकील साहब, उसकी शान शौकत में बहुत जल्दी मिट्टी में मिला दूंगा। अच्छा, इससे पहले एक तिलहर में एक वो इंस्पेक्टर दिशाई नाम का था, वो मोटा। अरे भाई वो तो तिलहर थाने में ही मौजूद है वकील साहब। मौजूद है? जी हाँ। तो फिक्र करने की सीनियर जूनियर में फर्क है। अरे कोई फिक्र नहीं, अगर वो इंस्पेक्टर हैं बस काम हो जाएगा। ठाकुर साहब, हाँ फरमाइए। मैं ये चाहता हूं कि आप 1 लाख रुपया हमें अभी इसी वक्त दे दीजिए, बहुत ही जरूरत है। 1 लाख इसी वक्त? हाँ। ऐसी क्या जरूरी पड़ गई वकील साहब? एक हमने विवादित प्लाट खरीदा। अरे वकील साहब, विवादित प्लाट के चक्कर में क्यों पड़ गए? अरे भाई कीमत कम है ना, प्लाट की कीमत 5 लाख रुपए है, और पार्टी का कहना है कि वकील साहब आज ही प्लाट अपना बैनामा करवा लीजिए, 2 लाख रुपए में दे दूंगा। और इतना सस्ता प्लाट फिर जीवन में हम ले नहीं पाएंगे। चॉइस अरमान हमारी थी कि प्लाट खरीद। वकील साहब, इस वक्त मैं मजबूर हूँ, 2 लाख रुपए हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर तुम चाहो तो 10-20 हजार रुपए में ऐसी। अरे नहीं, 10-20 नहीं, निकालने की जरूरत नहीं। 10-20 हजार में क्या होगा? विवादित प्लाट है, तुरंत बैनामा करवा के तुरंत उसका निर्माण कार्य कराएंगे। भाई बालू सीमेंट नहीं आ पाएगी। फिक्र मत करो वकील साहब। हाँ। मैं यहाँ से अपनी हवेली जाऊंगा और हवेली से अदालत के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ 1 लाख रुपए अदालत पहुंचने से पहले और दूसरा लाख उसी वक्त मिलेगा जब हमारे पिताजी की होगी। ठाकुर साहब, दावे के साथ कहता हूँ भरी अदालत में आपके पिताजी को रिहा कराऊंगा, लेकिन केस सब नगद जेब में लेके आना। फिक्र मत करो, पूरा पेमेंट साथ लेकर के आऊंगा वकील साहब। तो फिर समझ लीजिए, हमारे पिताजी रिहा हो गए तो तुम्हारा नाम भी रोशन हो जाएगा। मत करो, भरी अदालत में आपके पिताजी को बाइज्जत रिहा कराऊंगा। तुम्हारी अगली मुलाकात
अदालत में होगी। ओके, नमस्कार, जा सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, सच है कि नहीं है? अब देखिए, ये है करिश्मा। ये जमींदार, और जमींदार होकर एक गरीब की लड़की के साथ में बलात्कार किया है और अपना दोष छुपाने के लिए उसे गोली से मार दिया। लेकिन देखिए, मरी नहीं, थाने में जाकर के 307 बन गया है। और 307 के केस से बचाना आसान है नहीं, लेकिन मैं पैसे के दम पर किस तरीके से धर्म सिंह को बचाऊंगा, आप लोग देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। अगर नजारा देखना है तो आइए, अदालत चलिए और देखिए ठाकुर धर्म सिंह को किस तरीके से हम बाइज्जत अदालत से रिहा करें। यही है जिला शाहजहांपुर की न्यायाधीश अदालत। जी सर। और आज इसी न्यायाधीश अदालत में उसी शांति देवी का जजमेंट सुनाया जाएगा जी, जिस शांति देवी की बड़ी बेरहमी से ठाकुर धर्म सिंह ने इज्जत लूटकर उसे गोली से मारा था। गोली से मार दिया। और आज जिस न्यायाधीश अदालत में ऐसी ठोस सबूत उस ठाकुर धर्म सिंह के खिलाफ हाजिर कर दूंगा जिसकी वजह से ठाकुर धर्म सिंह के खानदान की रोंग कांप। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव जो शांति देवी के केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। कुछ वो ये कागजात हैं जो मैंने शांति देवी के केस में तैयार किया। मैं धर्म सिंह का एडवोकेट, ये रहा मेरा वकालतनामा।
मुलजिम ठाकुर धर्म सिंह को अदालत में पेश किया जाए। धर्म सिंह अदालत में पेश हो। ठाकुर धर्म सिंह अदालत में पेश हो। पेश हो गए। मुजलिम ठाकुर धर्म सिंह, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है, शांति नाम की लड़की कस्बा तिलहर की रहने वाली, तुमने उसकी इज्जत लूटा है और गोली मारा है। अपनी सफाई में कुछ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहोगे? सर, शांति देवी की इज्जत मैंने नहीं लूटा, ना ही तो मैंने उसका खून किया है। सर, मैं निर्दोष हूँ, इसके अलावा कहना कुछ नहीं चाहता। ये ठाकुर धर्म सिंह झूठ बोलता है। सच तो यह है किसी ने बड़ी बेरहमी से शांति देवी की इज्जत लूटकर उसे बर्बाद कर दिया, और उस पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही वो ठाकुर धर्म सिंह। मिलोड, जरा गौर करिए, ये कस्बा तिलहर का एक जमींदार है, और जमींदार तो गरीबों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द हुआ करते हैं। जब जमींदार होकर के ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो इन कस्बा तिलहर के निवासियों का क्या हाल होगा। इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे बागी, ऐसे मुजरिम को ऐसी कड़ी सी कड़ी सजा सुना दी जाए ताकि कोई ठाकुर धर्म सिंह बनने की कोशिश ना करे। डट हमारे जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर शेखर साहब ने अभी भरी अदालत में हमारे मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह को बागी व मुलजिम करार देते हुए अदालत को आदेश देने के लिए कह दिया। यार जरा सोचिए, ठाकुर धर्म सिंह कस्बा तिलहर के एक माने हुए जमींदार हैं। मैं अदालत के सामने सच्चाई पेश करना चाहता हूं, और वो सच्चाई जिसकी एक मिसाल, एक बुनियाद, एक मिसाल बन जाएगी। इंस्पेक्टर शेखर साहब का कहना है कि ठाकुर धर्म सिंह शांति देवी के नाम की लड़की के साथ में रेप किया और उसे गोली मार दिया। यॉर्नर, जिस समय शांति देवी के साथ में रेप हुआ उसे गोली से मारा गया, उस वक्त हमारा मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। यॉर्नर, ठाकुर धर्म सिंह के बेगुनाही का सबूत पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। यह है वो सबूत जिस समय शांति के साथ में रेप हुआ उसे गोली से मारा गया। ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा की मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। ये रहे मीटिंग के खींचे गए कुछ ड्राफ्ट्स। ठाकुर धर्म सिंह के पे लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि हमारे मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह को बाइज्जत रिहा किया जाए। ऐसे ड्राफ्ट तो कोई भी इंसान आकर के अदालत के सामने हाजिर कर सकता है, इसलिए ऐसे ड्राफ्ट को देख करके अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। जिस तरीके से ये जाबाज पुलिस अफसर एक इज्जतदार इंसान को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया, यॉर्नर, ये अदालत की तौहीन है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा हमारे मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह को बाइज्जत रिहा किया जाए और ऐसे जाबाज पुलिस अफसर को ऐसी नसीहत दी जाए कि दोबारा कभी भी भविष्य में मिलोड, ऐसे ड्राफ्ट दिखा करके वकील लतीफ गलत रास्ते पर अदालत के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिट डाउन चेयर, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई इंस्पेक्टर शेखर साहब। ईमानदारी का चोला पहनकर ईमानदार नहीं हो जाता इंसान। इसी तरीके से इंस्पेक्टर शेखर के कहने से हमारा मुवक्किल ठाकुर धर्म सिंह बागी व कतली नहीं हो सकता है, और अगर है तो फिर अदालत को चाहिए सबूत, चाहिए गवाह। अगर इंस्पेक्टर शेखर के साहब के पास
ऐसा कोई साबूत है, ऐसा कोई गवाह है तो पेश क्यों नहीं करते? क्यों अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर? अभी वकील लतीफ ने फरमाया कि जिस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई, उसे गोली से मारा गया, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। मिलॉर्ड, मैं इसी भरी अदालत में इंस्पेक्टर देसाई से चंद सवाल करने की इजाजत है। पूछो इंस्पेक्टर शेखर, क्या पूछना चाहिए? भारत देश के जाबाज अफसर इंस्पेक्टर देसाई, क्या आप इस अदालत को यह बताएंगे कि जिस समय शांति देवी की इज्जत को लूटा गया, उस पर गोली चलाई गई, क्या वो उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा मीटिंग में आपके साथ मौजूद थे या नहीं? मिलॉर्ड, मैं भरी अदालत में ठाकुर धर्म सिंह का तस्दीक गवाह हूं। भरी अदालत में गीता की सौगंध खाता हूं। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई और उसे गोली से मारा गया, उस समय जमींदार धर्म सिंह समाज सेवा मीटिंग में मेरे साथ मौजूद थे। मिलॉर्ड, ये देसाई झूठ बोलता है, ये अपने ईमान को बेत्याज कानून का ऑर्डर 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 ऑर्डर। इंस्पेक्टर शेखर, एक नेक शरीफ इंसान को लाके कटघरे में खड़े कर दिया, वो नौकरी से ऊब गए हो क्या? तुम्हारी वर्दी पेटी अभी जमा हो जाएगी, तुम्हारा केस डिसमिस हो रहा है। मिलॉर्ड, मैं मानता हूं कि जिस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई और उसे गोली से मारा गया, उस वक्त ठाकुर धर्म सिंह समाज सेवा मीटिंग में इंस्पेक्टर देसाई के साथ मौजूद थे। मानने से गलती का एहसास नहीं हो जाता इंस्पेक्टर साहब। यार ना, एक इज्जतदार इंसान के ऊपर ऐसा घिनौना केस लगाकर अदालत में खड़ा कर देना, ये तौहीद है अदालत की। वकील लतीफ, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, सिट डाउन चेयर। अब से मिलॉर्ड, मैं इसी भरी अदालत में ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह से चंद सवाल करने की इजाजत है। पूछो शेखर श्रीवास्तव, क्या पूछना चाहते हो? ठाकुर धर्म सिंह के बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह, क्या आप अदालत को यह बताएंगे कि तुमने अपने गले में क्या पहन रखा है? गले में? जी हाँ, पूजा के माला पहन रखा है। माला के साथ साथ कुछ और भी पहन रखा है। इसकी बात कर रहे हो? जी हाँ, ये गले में हमने लॉकेट पहन रखा है, लॉकेट। ये तुम्हारे गले में लॉकेट है? जी हाँ। ठाकुर रघुवीर सिंह, क्या आप अदालत को यह भी बताएंगे कि जो तुमने अपने गले में लॉकेट पहन रखा है, इसकी कोई वजह है? वजह जानना चाहते हो शेखर श्रीवास्तव? जी हाँ। हाँ, इसकी वजह है। आखिर जज साहब, इसकी वजह है जो हमारे गले में लॉकेट है, ये हमारे ठाकुर खानदान की निशानी है, हमारे ठाकुर परिवार की निशानी है। हमारे ठाकुर परिवार में जब भी लड़का व लड़की की पैदाइश होती है तो उसके नामकरण के साथ उसके गले में ऐसा ही लॉकेट पिला दिया जाता है। इसलिए ये हमारे ठाकुर खानदान की परंपरा है। 1 पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, आप जा सकते हैं ठाकुर रघुवीर सिंह। अभी ठाकुर, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपने जज साहब को आदेश दिया नोट करने के लिए? हाँ, कौन सा वकील लतीफ, कातिल क्यों ना कितना होशियार हो, लेकिन कत्ल करते समय कोई ना कोई सबूत रह जाती। इसी के विषय में अदालत के सामने कुछ ऐसी ठोस सबूत हाजिर करने की इजाजत चाहूंगा जिसमें वकील लतीफ
हमारे कामों में दखलंदाजी न दी। क्या फालतू की बातें कर करके आप अदालत का कीमती वक्त वकील बर्बाद लतीफ कर मैं रहे कहता हैं। हूँ थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए, खुद बखुद आंखों के आपके सामने आ कहने से जाएगा। मैं बैठ जाऊंगा। आर्डर 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 जरा आर्डर सोचिए। आर्डर आर्डर बैठ जाओ लतीफ वकील अपनी जगह पे बैठ जाओ। मिलाओ अभी अभी इसी भरी अदालत में ठाकुर धर्म सिंह के बड़े बेटे ठाकुर रघुवीर सिंह ने बताया कि जो हमारे गले में लॉकेट है यह हमारे खानदान की निशानी, खानदान की परंपरा है। जितने भी इंसान हमारे खानदान में होते हैं हर किसी इंसान के में इसी तरीके से गले का लॉकेट होता है। तो पूछा जाए इन्हीं के पिता ठाकुर धर्म सिंह से कि आखिर ये भी तो इनके खानदान के हैं, इनके पिता है तो इनके गले का लॉकेट। दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तो तुम्हारा खराब है ठाकुर रघुवीर। दिया है कि हमारे ठाकुर परिवार की निशानी, हमारे ठाकुर खानदान की निशानी है। जब हमारे गले में लॉकेट है तो पिताजी के गले में तो ठाकुर रघुवीर सिंह अदालत को चाहिए ठोस सबूत। अदालत के सामने आप दिखा वो कहाँ है तेरे पिता का गले का लॉकेट। ये फालतू की बातें इंस्पेक्टर शेखर साहब जज्बात में आकर शायद ये भी आप भूल गए हो कि अदालत जज्बात के ऊपर विचार कर सकती है, फैसला नहीं। यार जरा सोचिए, मामला रेप का है, मामला कत्ल का है और ये लॉकेट से लेना देना क्या है यार? लेना देना है वकील लतीफ, क्या है लेना देना है खुद ब खुद आंखों के सामने आ जाएगा। क्या दिखाना मैं चाहते हो? सबको दिखाऊंगा अदालत के सामने और क्या की सजा न दिलवा सका तो मैं अपने आप को शेखर श्रीवास्तव मेरे जीते जी आप बेदोषी इंसान को, वकील निर्दोष इंसान को तुम सजा नहीं लोगों का होते। काम होता सिर्फ मुझे बेगुनाह का गुनहगार और गुनाहगारों को बेगुनाह करना। इंस्पेक्टर शेखर साहब काला कोट पहन करके लतीफ कोट में झाड़ू पोछा मारने नहीं आता है, वकालत करने आता है। और वकील अगर लतीफ तुम्हारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत है तो क्यों नहीं पेश करते वकील अदालत लतीफ में? तुम जैसे वकीलों को जिस वक्त ये कानून की वर्दी हमारे जैसे अफसरों के जिस्म पर देख लेते हैं उस समय तुम जैसे वकीलों की रोंग आर्डर 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 लतीफ वकील बैठ जाओ अपनी जगह पे। मिलावट सर तो यह है कि जिस समय शांति देवी की इज्जत लूटी गई और शांति देवी पर गोली चलाई गई उसी वक्त ठाकुर धर्म सिंह और शांति देवी के बीच लगता शांति देवी के हाथ ठाकुर धर्म सिंह के गिरेबान पर जा पहुंचे, इसलिए अपने नियंत्रण को खो करके उसी शांति देवी को गोली से मार दिया। लेकिन वो मरी नहीं, मिलाओ लड़खड़ाती हुई थाना तिलहर पहुंची और अपने बयानों को देते देते मेरी आंखों के सामने उसने दम को तोड़ दिया। ये रहा ठाकुर धर्म सिंह के गले का लॉकेट जो शांति देवी के हाथों में पाया। ये इंस्पेक्टर शेखर साहब अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या किया है वकील लतीफ? जरा सोचिए, मामला कत्ल और रेप का है ऑनर। इन लॉकेट से क्या लेना देना है? और फिर भी ऐसे लॉकेट तो ऑनर फुटपाथों पे कौड़ियों के भाव बिकते हुए। वकील लतीफ मानता हूं कि ऐसे लॉकेट मार्केट में कौड़ियों के भाव बिकते हैं। कोई भी इंसान लाकर के अदालत के सामने पेश कर सकता है, लेकिन इस शेखर साहब ऐसे लाकर दिखाकर अदालत को आप गुमराह नहीं कर सकते। एक निर्दोष व्यक्ति को आप सजा नहीं दिलवा सकते। ऑनर ये सब फालतू की बातें हैं। वकील लतीफ क्या है? मैं आपकी बात को जानता हूं, जरा इस पर गौर करिए। क्या है ये क्या है? वीडियो? ये भी खरीदा गया है मार्केट से? क्या ये भी खरीदा गया है? क्या ये बयान ये भी कोई मार्केट से फुटबॉलों की तरीके से कौड़ियों के भाव खरीद सकता है? मिलाओ जरा गौर करिए, क्या ये भी शांति देवी नहीं? मिलाओ इससे बड़ा अदालत के सामने क्या साबुत हो? इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि ऐसे बागी ऐसे मुजरिम को ऐसी कड़ी सी कड़ी सजा सुना दी जाए ताकि कोई भी इंसान कस्बा तिलहर के अंदर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे। डट सुनिए मेरा जजमेंट, सावधान सुनिए मेरा जजमेंट। मुस्लिम ठाकुर धर्म सिंह व उनके वकील व इंस्पेक्टर शेखर की दलीलों को सुनते हुए केस पे मद्देनजर रखते हुए
अदालत इस नतीजे में पहुंची है, मुजरिम ठाकुर धर्म सिंह के पास ऐसा कोई ठोस सबूत न मिल सका जिससे निर्दोष साबित किए जाएं। दफा 76 व 307 व 302 इन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुजरिम ठाकुर धर्म सिंह बस अगर वो शांति देवी को इंसाफ न मिला होता तो न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत किसी तरीके से बर्बाद हो जाती। जी सर। इसीलिए हम जैसे लोगों को जानते दीवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जान से प्यारी अपनी भारत माँ की शान है सर। और सच्चे पुलिस अफसर की वर्दी ही पहचान है। दीवान जब होगी ठाकुर धर्म सिंह को फांसी तो वो सी कस्बा तिलहर की यतीम बेसहारा शांति देवी की आत्मा को मिलेगी शांति। एक कहावत में लोगों ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और दीवान खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। कहा है वो मुजरिम ठाकुर धर्म सिंह? इसके हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी खोलकर इसे फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया जाए। ठाकुर धर्म सिंह, तुम्हारे लिए सिर्फ 60 सेकंड बचे। किसी को देखना चाहते हो? कुछ खाना चाहते हो? डाल दो नकाब।
है